रामपुर गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। उसके पास पैसे और जमीन नहीं था। उसी गांव में एक रहीश सेठ रहता था। हरिया सेठ के खेत की तिहाड़ी आधिया पर लिया था, जिससे वह उसमें खेती करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता। हरिया बैठकर सोच रहा था, इस साल खेतों में क्या लगाऊं जिससे मुनाफा हो। क्यों ना इस साल भुट्टा लगाया जाए खेतों में। फिर क्या था, हरिया बाजार जाता है और भुट्टे का बीज लेके आता है और अपने खेतों में बो देता है। भगवान की कृपा से हरिया की भुट्टे की खेती अच्छी हुई थी, लेकिन साथ ही बदनसीबी ये भी थी कि वो इस साल भुट्टे अच्छे दामों में नहीं बिक रहे थे। ये सब बातें सोचकर हरिया परेशान हो रहा था कि तभी सेठ उसके घर आ जाता है। हरिया, मेरे खेत का ब्याज दे दो। सेठ, इस साल भुट्टे की कीमत अच्छी नहीं मिल रही है, मैं कहां से आपका ब्याज दूं? ठीक है, फिर मैं अपना खेत वापस ले रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सेठ, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सब नजारा हरिया की पत्नी देख रही होती है। सेठ के जाते ही हरिया की पत्नी हरिया के पास आती है और बोलती है, अजी रोइए मत, मैंने सब देख लिया और सुन लिया है। अब मैं क्या करूं मनोज, तुम ही कुछ बताओ। रोइए मत जी, अभी अपने बच्चे भी छोटे हैं, मैं किसी न किसी के घर जाकर काम ढूंढ लूंगी। काम ढूंढने के लिए दोनों निकल जाते हैं, लेकिन हरिया को कोई काम नहीं मिलता है और मनु भी घर पर आ जाती है। अजी, आपको कोई काम मिला? नहीं, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अजी, मैं सुमन बहन के घर गई थी काम के लिए। मैंने देखा कि सुमन बहन भुट्टे के आटा से बर्गर बना रही थी। क्यों ना हम भी बर्गर बनाए और बाजार में बेचे। मैंने तो कभी नहीं बनाया और न खाया कभी। अजी, मैंने बनाना सीख लिया है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी बाजार में बर्गर बना के बेचने लगते हैं। बर्गर ले लो, बर्गर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बर्गर। तभी लोग बर्गर खाने हरिया के पास आते हैं और बोलते हैं, हरिया भाई, एक बर्गर देना मुझे। फिर क्या था, देखते ही देखते हरिया का सारा बर्गर बिक जाता है। अब हरिया ऐसे ही रोज बर्गर बेचने लगा और हरिया बहुत जल्द ही अमीर बन गया। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।